हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपेंद्र सिंह नरूका आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ करने वाले हैं, वो है HCV का रिव्यू। तो बेटा HC वर्मा बुक को मैं आज रिव्यू करूंगा आपके सामने यहाँ पे, और मैं आपके सामने सारी बातें बताने वाला हूँ कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई मेंस, एडवांस या फिर नीट या इस तरह के कोई एग्जाम देने वाले, जो लाइक बिट सेट और इस टाइप का VIT वगैरह एग्जाम देने वाले हो, तो ये बुक कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपकी लाइफ में या फिर आपके प्रिपरेशन के अंदर, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं बेटा, मैं यहाँ पे आपको किसी प्रकार से कोई प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ HC वर्मा का। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बस ये बताने वाला हूँ कि ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट है तो किस किस एस्पेक्ट में ये इम्पोर्टेंट है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसको। तो सबसे पहली बात ये आती है कि HC वर्मा जो बुक है, अगर आप लोग जानते हो तो ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे अभी जूनियर क्लासेस में हैं, तो बेटा 11th-12th क्लास के अंदर अगर हम जेई नीट या जेई मेन से एडवांस की तैयारी करते हैं तो हमें HCV करनी पड़ती है। HCV एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। और HCV के अंदर पूरी फिजिक्स आती है, जनरली 2 पार्ट में आती है, 1 और 2। 1 पार्ट में हमारा 11th का पोर्शन जनरली कवर होता है। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग प्योरली, तो बट ठीक है, इसमें मैकेनिक्स, फ्लूइड, ग्रेविटेशन, SHM इस टाइप के पोर्शन कवर होते हैं। इसमें वेव भी आ जाता है और साथ में ऑप्टिक्स भी आ जाता है। अगर मैं HCV पार्ट 2 की बात करूँ तो उसके अंदर थर्मल फिजिक्स और पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर होता है। उसके बाद भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमारे बहुत ज़्यादा काम के नहीं होते, बट इसमें कवर होते हैं। तो ठीक है, वो भी हम लोगों को 11th-12th के लेवल पे नहीं पढ़ने होते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसकी थ्योरी के बारे में। तो HC वर्मा की थ्योरी को लेके बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है मार्केट में। लोग कहते हैं कि सर इसकी थ्योरी बहुत शॉर्ट है, बहुत ही ज़्यादा इसकी थ्योरी जो प्रिसाइज है, इतनी प्रिसाइज की हम लोगों को एक्चुअली हमें डिटेल में ज़रूरत होती है, या इसकी थ्योरी किसी काम की नहीं है। कुछ लोग ऐसी बातें भी कर लेते हैं कि थ्योरी काम की नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं भैया, थ्योरी इसकी बहुत काम की है। HC वर्मा की जो थ्योरी है ना, वो इतनी अच्छी है ना, इतनी बढ़िया थ्योरी है इसकी। मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकता कि कितनी बढ़िया इसकी थ्योरी है। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, शॉर्ट है, सिंपल है। अगर मैं इस बुक के बारे में आपको एक यूएसपी बताऊं ना कि यार ये बुक इतनी अच्छी क्यों लगती है मेरे को या किसी भी फिजिक्स फैकल्टी को, अगर किसी को ढंग से फिजिक्स आती होगी ना, उसको HCV बहुत अच्छी लगेगी। हम लोग इसको HCV बोलते हैं। तो बेटा बात सिर्फ इतनी है कि ये बुक क्यों अच्छी लगती है ना, HC वर्मा क्यों बढ़िया लगती है, बुक क्यों अच्छी है, क्योंकि इसमें आप अगर IIT की या जेई मेंस के नीट की बात करते हो, इसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो एक्स्ट्रा हो। स्पेशली अगर मैं जेई एडवांस की बात करूं, इसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो एक्स्ट्रा हो। इसमें एकदम टू द पॉइंट बात करी गई है। इसमें वही चीजें गिवन है जो जरूरी है, जो चाहिए, बस उतना ही है। इसमें कोई फालतू की बातें नहीं करी गई है। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। थ्योरी इसकी बहुत ल्यूसिड है, बहुत प्यारी थ्योरी है। आपको एक एक चीज स्पष्टता से यहाँ पे दिखाई देगी, समझ में आएगी। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप इसकी थ्योरी के बारे में और जानना चाहते हो तो आप एक बार एक चैप्टर खोलिएगा जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास में कोलिजन के बारे में बात करी गई है। तो भैया कोलिजन की जो थ्योरी गिवन है ना, इसके अंदर एक बार पढ़िएगा उसको, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जितनी डिटेल जरूरत है उतनी गिवन भी है, और फालतू की कोई डिटेल की यहाँ पे जरूरत नहीं है और वो गिवन नहीं है। ओके। कई सारी बुक्स आती है कि बहुत मोटी बहुत मोटी बहुत मोटी बहुत मोटी, उसके अंदर एक सिंपल सी बात करें तो उसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया होता है। तो भैया उस चीज़ की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितनी ज़रूरत है ना उतना सब कुछ गिवन है इसके अंदर। एक मैंने रिव्यू पढ़ा था, किसी बच्चे का रिव्यू होगा या जिसका भी रिव्यू था, टीचर वीचर का जिसका भी होगा, ऑनलाइन मैंने रिव्यू पढ़ा था। उस रिव्यू में क्या बोला गया था कि इसके अंदर HCU में कर्ल से इसको डिराइव नहीं करा गया, कंजर्वेटिव फोर्स को। तो भैया कंजर्वेटिव फोर्स को कर्ल से क्यों डिराइव करेंगे यार, क्यों डिराइव करेंगे क्लास 12th के लेवल पे हम लोग। आप लोग एक चीज सोच के देखो, 12th क्लास तक ये कर्ल पढ़ाया जाता है क्या, तो जबरदस्ती में हम लोग डेरिवेशन क्यों देंगे उस चीज का। तो जिस चीज की नीड नहीं है ना, उस चीज की फालतू स्टाइल यहाँ पे नहीं मारी गई है। ये जो HCV बुक लिखी गई है ना, ये IIT के प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग जो भी इस तरह के उटपटांग रिव्यू दे रहे हो कि यहाँ पे इस तरह से डिराइव नहीं करा गया है, तो भैया जिसने लिखी है ना उनको भी कर्ल आता होगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ के इस चीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करा, क्योंकि ये बुक 12th क्लास के लिए लिखी जा रही है, ये बुक IIT और नीट के बच्चे के लिए लिखी जा रही है। गेटिंग माई पॉइंट। तो जितनी जरूरत है उतनी ये चीज एकदम क्लियर है, जितनी रिक्वायर्ड है उतना इसके अंदर गिवन है। ओके स्टूडेंट। तो पहली चीज होगी थ्योरी। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा, इसकी थ्योरी बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी है। मतलब मुझे पर्सनली इसकी थ्योरी इतनी बढ़िया लगती है ना, और एज अ फिजिक्स फैकल्टी बोल रहा हूँ, मैं ऐसे रैंडम पर्सन नहीं बोल रहा हूँ। इसकी थ्योरी बहुत बढ़िया है, आपको मजा आएगा। बस ये है कि आपको इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा।
आपको पढ़ने के साथ साथ खुद की इमेजिनेशन पावर को भी लगातार चलाते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है कि सर वर्कआउट एग्जाम्पल्स। वाह यार, इतना प्यारा इसके अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना। आप लोगों को इसके वर्कआउट एग्जाम्पल्स को लेके बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना। अब फिर से वही रिव्यूज की बात आती है। कुछ रिव्यू ऐसे मैंने देखे जहाँ पे लोग जबरदस्ती में जजमेंटल हो रहे हैं यार इसके वर्कआउट एग्जाम्पल को लेके। सो इसमें तो टॉर्क की जगह है ना, टॉर्क में ना आर और एफ तो गिवन है और सीधा सीधा टॉर्क पूछ लिया गया है। तो भैया नीट के एग्जाम में यही सब चीज़ें पूछी जाती है। और रही बात एडवांस की, तो अगर आपको बिल्कुल जीरो से उठ के एक लेवल तक पहुंचना है तो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। इतना शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से ना इस लेवल तक, इस लेवल से इस लेवल तक कोई नहीं पहुंचाती बुक है। सारी बुक्स में आप क्या देखोगे, या तो इस लेवल में फंसी रहेगी वो, या वो इस लेवल में फंसी रहेगी। और इतना शॉर्ट एंड सिंपल में तो करा ही नहीं पाएगी आपको। तो ये बुक बहुत प्यारी है इस चीज़ के लिए कि आपको वो इतने कम कंटेंट में आपको वो इस लेवल से इस लेवल तक सारी चीज़ें कवर कर लेती है। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर आप नीट के बच्चे हो, नीट के स्टूडेंट हो, तो आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है और आपको इसके वर्कआउट एग्जाम्पल जरूर करने हैं। अगर आप एडवांस के हो तो भी आपको ये दोनों चीज़ें करनी है, आप मेंस के हो तो भी आपको ये दोनों चीज़ें करनी है। सर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा क्या आएगा। अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है भैया। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव 1 और 2। अरे यार इतने बढ़िया ऑब्जेक्टिव 1 2 होते हैं ना। आप एक एक क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको ये एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 2 का, स्पेशली 2 का, आपको रीथिंक करने के लिए मजबूर कर देगा कि आपने पिछली बार आपने थ्योरी में क्या पढ़ा था, आपने वहाँ पे क्या देखा था। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सब बहुत प्यारे तरीके से इसके अंदर ऑब्जेक्टिव 1 2 लिए गए हैं। सो मैं सिंपल तरीके से बता दूं, ऑब्जेक्टिव 1 नीट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्जेक्टिव 2 आप अगर चाहो नीट वाले बच्चे तो छोड़ सकते हो, आप बस जेई एडवांस वाले बच्चे अगर चाहो तो कर सकते हो, चाहो नहीं आपको करना भी पड़ेगा अगर आप नहीं चाहते तब भी। ऑब्जेक्टिव 2 बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। मेंस वालों की इच्छा है, अगर वो चाहें तो, वरना छोड़ सकते हैं। नीट वाले बच्चे नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑब्जेक्टिव 2 आपके लिए काम का नहीं है, आपके लिए ऑब्जेक्टिव 1 बहुत काम का है। ठीक है, अब भैया बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो यार ये तो इतनी जबरदस्त चीज है ना एचसी वर्मा की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे बोलते हैं कि सर क्या इससे प्रैक्टिस कर लूं, क्या एचसीवी से प्रैक्टिस कर लूं। अरे हाँ यार, इससे प्रैक्टिस करनी है। ये कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है कि हम लोग रैंडमली उठाया और हम लोग इसमें जूझ रहे हैं। आपको पूरे इंडिया में, मैं सिर्फ कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में अगर कोई भी टीचर आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है ना, और अगर वो बोल रहा है कि एचसी वर्मा बेकार है, ये मत करो, घटिया बुक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपको गुमराह कर रहे हैं। एचसी वर्मा तो मस्ट है भैया। मैं अपने दम पे नहीं बोल रहा हूँ ये बात कि मैंने खुद ने रैंडमली उठाई बोल दी। कोटा के जो बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं ना, जिनको हम भी गुरु मानते हैं, ठीक है, जब हम लोग भी पढ़ते थे तब हमें पढ़ाया करते थे, वो लोग भी यही बात करते थे कि एचसी वर्मा इज मस्ट। एचसी वर्मा बुक बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। मतलब इसकी खूबसूरती मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। खूबसूरती दिखने में नहीं सकी, वाह ग्रीन कलर का कवर है, अंदर वाइट कलर के पेज है ना, बाकी में तो ब्लैक आते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ कि अच्छी बुक है। अच्छी बोले तो इसके जो तरीका है ना इसको लिखने का, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत क्रिएटिवली लिखा गया है इसको। यार रैंडमली तो कोई भी लिख सकता है ना यार। इतनी फिजिक्स तो सभी लोगों को आती है। अगर किसी भी रैंडम आदमी को आप पकड़ के बोलोगे, किसी भी रैंडम फैकल्टी को, टीचर को, मतलब जो एकदम नया नया आया उसको भी, कि भाई फिजिक्स के ऊपर बुक लिख दो इस तरह की, वो क्या करेगा? वो 4 बुक सामने रखेगा और छापता रहेगा। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको कॉपी की फीलिंग नहीं आएगी, इसमें आपको एकदम न्यू फ्रेश कंटेंट की फीलिंग आएगी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। अब मैं बात करता हूँ कि सर इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छे अच्छे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कौन से हैं। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर जैसे बात करते हैं मैकेनिक्स की, काइनामेटिक्स, सर्कुलर मोशन, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, जितने ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं इसके यार, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मैंने कहा ना आपको कि मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस बुक का प्रमोशन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये बुक का जो भी प्रॉफिट होता है, जहाँ तक हमने सुना है, इस बुक का प्रॉफिट किसी पर्सनल बंदे के पास नहीं जाता है, ये चैरिटी में ही जाता है वैसे भी। फिर भी मैं इस बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि ये बुक सीरियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कोटा में हर बच्चे को रिकमेंड करते हैं ये बुक, हर बच्चे को। अगर किसी फैकल्टी को एचसी वर्मा के सोल्यूशन नहीं आता ना, तो उनको फिर फैकल्टी में कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना कि एचसी वर्मा इज अ वेरी मस्ट बुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। तो बेटा इसके क्वेश्चन देखोगे ना, अगर तुम लोग, जैसे फ्रिक्शन का क्वेश्चन याद है, ये वाला क्वेश्चन अगर तुम देखा हो तो, अगर नहीं देखा हो तो अब की बार देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। सेंटर ऑफ मास के 2 क्वेश्चन याद है, ये दोनों
ये जो फोटो में दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रोटेशन की तो बात ही मत करो यार, रोटेशन में तो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद वर्क पावर का ही देख लो, वर्क पावर का दूसरा वाला भी देख लो, मतलब सारे क्वेश्चन। ये जो होता क्या है ना, एक्सरसाइज की अगर बात करें तो मैं दोबारा नीट पे आता हूँ। अगर आप नीट के बच्चे हो तो आप एक्सरसाइज को शुरू कर दीजिए स्टार्टिंग से, लेकिन एंडिंग कब करनी है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर वो डिपेंडेंट है आपके किसी प्रॉपर गाइडेंस के ऊपर। आप उसके लिए पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, उसके लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। नीट वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग हमसे ये पूछ सको कि सर HC वर्मा के इस चैप्टर को मैं कितने क्वेश्चन तक ही करूँ, नीट का बच्चा हूँ, या मुझे इस लेवल तक पढ़ना है, मुझे कितने क्वेश्चन तक करना चाहिए। क्योंकि HC वर्मा के लास्ट के जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो नीट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जेई मेंस के लिए सो है, एडवांस के लिए मस्ट है भाई साहब। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई नीट वाले बच्चों को भी कि भैया आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव 1 करना है, 2 नहीं करना, आपको एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन नहीं करने, आपको शुरू से स्टार्ट करना है और एक लेवल पे आके रुक जाना है। जब आपको लगे ना कि बहुत टफ हो रहा है तो आपको रुक जाना है। और उसके बाद क्या बात होती है, आपको थ्योरी सब लोगों को पढ़ना है, चाहे एडवांस हो, चाहे नीट हो, चाहे अपना मेंस हो। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। और अब बात करते हैं हम एडवांस वाले वो बच्चे जो चाहते हैं कि सर पीछे के क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं करने। भाई साहब करने हैं, मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, करने ही करने हैं। सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत जल्दी आपको HCV के सॉल्यूशंस भी मिलना शुरू हो जाएंगे एकदम प्रॉपर डिटेल में अभिषेक सिंह तोमर सर के द्वारा। ओके। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग जुड़े रहोगे यहाँ पे। अगर आप IIT या जेई मेंस की या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जुड़े रहिए। सोल्यूशन हम आपको रैंडम सोल्यूशन नहीं देंगे जैसे नेट पे कई सारे पड़े होते हैं, वो एक फिक्स सोल्यूशन है, पता नहीं किसी ने छापे होंगे तो वो हर जगह आपको वही सोल्यूशन मिल जाते हैं, वैसा हम नहीं देंगे। हम आपको प्रॉपर समझा के बताएंगे कि इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है, इसका ये है, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। बेटा HCV के जो क्वेश्चन है ना, उसका सोल्यूशन निकालना इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जितना ये समझना है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, वो किस तरीके से बोला गया है, वो किस फीलिंग के साथ बोला गया है, वो क्या कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस की। सो भाई कई सारे कॉन्ट्राडिक्शंस HCV को लेके होते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं दिस बुक इज वेरी वेरी इजी फॉर जेई एडवांस, तो मैं आपको क्लियर कर दूं भैया, दिस बुक इज नॉट दैट मच इजी फॉर जेई एडवांस। जेई एडवांस का बच्चा अगर है ना तो उसको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर करनी है तो इससे अच्छी बुक कोई है नहीं दूसरी वाली। हाँ ये जरूर है कि हम इसके अंदर, अब ऐसा नहीं कि जेई एडवांस के लिए सर क्या इरोडो का महत्व नहीं है, उसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। इरोडो क्या, तुम तो इतनी सारी बुक्स पूछ सकते हो ना मेरे से, इरोडो है, क्रोटो है, बहुत सारी ऐसी बुक्स है, बहुत सारी ऐसी बुक्स है, रशियन बुक्स है, वो इवन बाहर की वैसे हंगरी वगैरह कंट्रीज की बुक होती है, बहुत सारी ऐसी बुक्स है, इवन ओलंपियाड्स की बुक्स भी आती है जो जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि HCV वो एक स्टैंडर्ड बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर जेई एडवांस के बच्चे को करनी चाहिए। अब कोई अच्छा बच्चा होगा कि उसने बोला है कि सर मैंने तो पूरी HCV ऑलरेडी करी हुई है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो भैया अगर तुमने करी हुई है तो ऑब्वियस बात है अब तुम नहीं करोगे, पर तुमने आज तक जीवन में कभी नहीं करी और तुम फिर ये बोलो कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। और जो भी मार्केट में इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं ना कि बहुत ईजी बुक है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ इस बुक की इंपॉर्टेंस है, और ये इसकी इंपॉर्टेंस आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। अगर आपको जरा भी फिजिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको जरा भी लगता है कि फिजिक्स के दम पे आपका या फिजिक्स की वजह से आपका एग्जाम अटक रहा है या हो सकता है क्लियर है, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। पर सबसे पहले आप चाहो तो यार कहीं से उठा के ले आओ यार। और एक और चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बुक का लेटेस्ट एडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड हैंड भी मिलते हैं, 10 साल पुराना लेगा तब भी वो के वही मार्क्स आएंगे जो तेरे लेटेस्ट एडिशन से आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ भी क्लियर कर चुका हूँ कि भैया मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि लेटेस्ट एडिशन खराब है, पर लेटेस्ट एडिशन ही लेना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 10 साल पुराना लोगे तब भी आपके मार्क्स में कोई कटौती नहीं होगी अगर आप पढ़ाई करोगे तो HCV को लेके। ओके स्टूडेंट्स, सो होता क्या है ना कि हर साल बच्चे कोटा में आए थे, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। इस बार नहीं मिल पा रही, इस बार रैंडम गाइडेंस मिल रही है। कुछ लोग ऑनलाइन में किसी पर जा रहे हैं, कुछ लोग नापतोल में जा रहे हैं, कुछ लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज़ है पढ़ाने वाले ऑनलाइन के अंदर भी। तो हाँ ऐसा नहीं बोल रहा, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ भी हैं और कुछ लोग इवन हमारे यहाँ भी पढ़ते हैं। तो सारी बात वही है ओवरऑल, अगर पढ़ते नहीं कि यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं तो हमारा ऐसा कुछ खास वो तो नहीं है प्लेटफॉर्म, तो सिर्फ यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं। और उसके अलावा हम लोगों का, मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में बताया है कि हम लोगों का एक्चुअली एक स्टार्टअप है जो बेसिकली बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के ऊपर नहीं है निर्भर। हम लोग पढ़ाने पे नहीं कर रहे हैं वर्क, हम लोग एजुकेशन में कुछ इनोवेशंस को ऐड कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली टेक्निकल पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं। सो
पढ़ाने का काम मैं सिर्फ यूट्यूब पे करता हूँ एज अ फिजिक्स फैकल्टी, एंड आई एम को फाउंडर ऑफ कैड लर्निंग। सो पढ़ाने का मुझे शौक है, फिजिक्स फैकल्टी की तरह मैंने पढ़ाया भी है काफ़ी लंबे टाइम तक, अराउंड 10 ईयर्स तक पढ़ाया है। तो HCV की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बस मुझे यही बताना था इस वीडियो के अंदर। सो बेटा एक और चीज़ लास्ट में बोल दूँ, कॉन्ट्राडिक्शन से कुछ बच्चे बोलते हैं कि इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है, ये गलत फहमी है जो मार्केट में फैलाई जा रही है। भाई साहब, फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट्स कभी आउटडेटेड नहीं होते हैं। ये बुक क्या कर रही है आपको, ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स मजबूत कर रही है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सिखा रही है, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ये समझा रही है। अब तुम ये सोच के बैठ जाओ कि यार यही क्वेश्चन यही एडवांस में आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, मेंस में आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, इसका मतलब बुक बेकार है। अरे पागल हो क्या यार, ऐसा थोड़ा ना होता यार, बुक तो सही है, एग्जाम ऐसा मतलब एग्जाम बेकार नहीं है, एग्जाम भी अच्छा है, पर एग्जाम इस कैटेगरी का नहीं है कि तुम्हें सीधा बुक से क्वेश्चन उठा के यहाँ डाल देंगे। समझ में आ रहा है? अबे कोई बोर्ड का एग्जाम तो ना हो रहा है यार, कम्पिटिटिव एग्जाम है, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है कम्पिटिटिव। समझ रहे हो तुम लोग बात को? 12th लेवल पे इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं है इंडिया के अंदर। इवन इसकी जो टफनेस की बात करें तो इतना गजब का एग्जाम है यार ये, एडवांस केयर में बात कर रहा हूँ तो। और नीट का एग्जाम कितना ज़्यादा हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम है यार, कितने लाख बच्चे एग्जाम देते हैं इसको अंदर, 15-15, 20-20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इसका। तो इतना कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सीधा क्वेश्चन उठा के डाल देंगे? ना बाबा, आपको करना क्या है ना, आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे ना वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मिल रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो HCV को अच्छे से पढ़ना है बेटा, बहुत अच्छी बुक है। और बाकी आप लोग इसको कहीं से भी परचेस कर सकते हो, आपके मार्केट में जहाँ से भी आपको इच्छा हो। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि एक अच्छी बुक है और फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है मैंने एज ए फिजिक्स फैकल्टी बताया है आपको, प्योरली सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिले, आपको समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। तो लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। नहीं लगा हो तो अनलाइक नहीं करना, वैसे कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। बट फिर भी ये वीडियो ओवरऑल आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज के लिए पहुंचाया गया है कि HCV वर्मा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और फालतू की जो मार्केट के अंदर आप लोगों को भ्रांतियाँ मिलती रहती है, मिसकॉन्सेप्शन मिलते रहते हैं कि ये बेकार है, ये है, फलाना है, ढिकना है, और सब फालतू की बातें। मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ, गारंटी ले रहा हूँ इस बात की कि बुक अच्छी है। ओके, और फिजिक्स फैकल्टी में मैं कोई रैंडम जगह से नहीं हूँ, मैं कोटा के बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट पढ़ा चुका हूँ। नॉट इवन कोटा, उसको अगर आप ढंग से पूरा एनालाइज करोगे तो वो इंडिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट्स है। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो अब आप अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। मिलेंगे नए लेक्चर में। थैंक यू।